सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं टेस्ट एंड मेजरमेंट यूनिट को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आप लोग के लिए आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। मेरी थोड़ी तबियत खराब है, मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी लो आएगी, एनर्जी हो सकता है थोड़ी लो दिखे, बट जज्बा फुल ऑन हाई। तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, बट इस चीज को इग्नोर कर देना। तो ये सारे टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड करते हुए पढ़ना है। इन्हीं में से आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा, हाल ही में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, जॉनसन मैथली टेस्ट। इसमें से 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी हाल ही में ऐड हुआ है, इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, बीएमआर वाला जो टॉपिक है ये भी हाल ही में ऐड हुआ है, इसलिए ये भी आप लोग को ना क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलने वाला है, बट कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तगड़े वाले मेरे नोट्स है, जो 43 पेजेस के आप लोग को मिल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 या फिर यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में मिल रही है। इसमें भी चल रहा है ह्यूज डिस्काउंट, ये आपको 600 में नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ मिल रहा है 149 रुपीज में बाय यूजिंग कोड एग्जाम। तो एग्जाम कोड यूज करें। एप्लीकेशन और वेबसाइट की लिंक दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे पेमेंट में जाओगे, अप्लाई कोड करना, एग्जाम कोड डालना, 149 रुपीज में नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है तो उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ना शुरू कर दो। तो अभी जाए, नोट्स डाउनलोड करें और अपनी तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि आखिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से इस चैप्टर से बन रहे हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई 2 खेलो इंडिया टेस्ट के बारे में बताओ जो कि 5 साल से 6 साल के बच्चों के लिए होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, बीएमआई होता है, फ्लेमिंगो टेस्ट होता है और प्लेट टेपिंग मेथड होती है। अगला क्वेश्चन 2020 का आप लोग को आया है कि बीएमआई क्या होता है। तो बीएमआई को हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि इंसान का पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो मोटा है, दुबला है, पतला है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के थ्रू बीएमआई की वैल्यू निकालते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट क्या होता है। इसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि आखिर आपकी लेग्स, पेल्विक और ट्रंक मसल की कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और आप क्या अपनी बॉडी को स्टैटिकली बैलेंस कर पाते हो कि नहीं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग को आया है कि कैसे आप लोग स्कोरिंग करते हो सिट एंड रीच टेस्ट के लिए। सिट एंड रीच टेस्ट में आप लोग को याद होगा एक बॉक्स की जरूरत पड़ती थी। मान लेते कुछ इस तरीके का एक सिट एंड रीच बेंच हुआ करता था और आपको इस तरीके से यहाँ पे लेट जाया करना पड़ता था। आप जितना ज्यादा अपने हाथों को आगे लेकर जाओगे, यहाँ पे एक स्केल लगी रहती थी, उस पे उसको स्कोर कर लिया जाता था और माना जाता था कि उतना ज्यादा आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी है। जो 2016 के अंदर आप लोग को आया है कि व्हाट टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ द एजेड पर्सन। तो याद होगा आप लोग को आर्म कर्ल टेस्ट के थ्रू, ये रिकली एंड जॉन टेस्ट के अंदर था, उसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ को पता कर पाते थे अपर बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट मोटर क्वालिटी डज अ सीनियर सिटीजन लैक इन टाइंग द शू लेस व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर। तो सीधी बात है, वो अपनी लेस नहीं बांध पा रहे, इसका मतलब वो झुक नहीं पा रहे, इसका मतलब उनकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 बार आया है, 15 और 17 के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि योर ग्रैंडमदर फील्स दैट शी हैज रिड्यूस्ड हर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर शी वांट टू टेस्ट हरसेल्फ, व्हिच टेस्ट वुड यू सजेस्ट। सीधी बात है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को पता करना है, तो उसके लिए हम लोग बैक स्क्रैच टेस्ट के थ्रू इसको पता करते हैं। अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी ये पता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 के अंदर आपको आया है, एक्सप्लेन करके बताइए प्रोसीजर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के बारे में। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में क्या होता था, एक जगह पे चेयर आप लोग की रखी रहती थी और एक जगह पे कोन आपका रखा रहता था, और ये जो पोर्शन ये 8 फुट का आप लोग को देखने को मिलता था। तो बुजुर्ग इंसान को यहां से उठना है गेट सेट गो बोलने पे, और जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी चल के वापस बैठ जाना है। इसके थ्रू एजिलिटी पता होती थी, कितना फुर्तीलापन है। तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं डायग्राम बनाने के साथ। तो अभी जो हम लोगों ने देखे वो थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे यहाँ पे। तो ये तो आप लोग को क्लास वर्क दे रहा हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ कि आपको टेस्ट के यहाँ पे फोटोज दी हुई, इसके नाम आपको देना है। 2022 में क्वेश्चन आया है। पहला ये जो टेस्ट दिख रहा है इसका नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, तीसरे का क्या है और चौथे का क्या है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही के बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023 में आया है। प्रोसीजर आप लोग को बताना है प्लेट टैपिंग टेस्ट की क्या होगी। तो इसको आप लोग सिंपल वे में समझा सकते हो। प्लेट टैपिंग मेथड में होता क्या था, इस तरीके का एक बेंच आप लोग को लेना पड़ता था। इस बेंच के सामने में एक रिस्पेक्टिवली इंसान को आपको खड़ा करके रखना है। यहाँ पे 2 सर्कुलर डिस्क आप लोग को यूज करना है, बीच में एक रेक्टेंगुलर इस तरीके का पोर्शन रहेगा, यहाँ पे हाथ रेस्ट रहेगा। मान लेते ये वाला हाथ यहाँ पे और दूसरे वाले हाथ से एक बार टैपिंग यहाँ, एक बार टैपिंग यहाँ, एक बार टैपिंग यहाँ, एक बार यहाँ पे। तो ये कंप्लीटली 50 बार आपको टैपिंग करना है या 25 साइकिल्स आपको करना है।
जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज्यादा। इसके थ्रू हमारे लिम्स के कोऑर्डिनेशन की कितना ज्यादा मूवमेंट है वो हमें पता चल जाता है। तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम जरूर बनाना, स्टिक डायग्राम। ये डीजे वाले बाबू की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में आया है। गिव द नेम ऑफ द टेस्ट विच आर इंक्लूड इन साई खेलो इंडिया टेस्ट इन द स्कूल। तो याद होगा आप लोग को, आपके सिलेबस में ही ये चीज गिवन है। यहां पे आप लोग को आपके आंसर मिल जाएगा। ये रहा, ये देख रहे हो, 5 साल से 8 साल या क्लास 1 से लेकर 3 के बीच में आप लोग को ये टेस्ट पढ़ना है। और एज ग्रुप में BMI 50 मीटर, 600 मीटर, सिट एंड रीच, स्ट्रेंथ टेस्ट जिसमें पार्शियल कर्ल, पुशअप टेस्ट, मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए। तो बेसिकली यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया, देख सकते हो। क्लास 1 to 3 के बीच में कौन कौन से होंगे, तो BMI होगा, प्लेट टैपिंग मेथड, फ्लेमिंगो, और इससे पहले तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही समझा दिया, क्लास 4 से लेकर 12 तक के। ये बस नॉर्मली लिखना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग का हाल ही के सैंपल पेपर क्वेश्चन में आया था। एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर 600 मीटर रन के बारे में। आपको यहाँ पे करना क्या रहता है, एक कोर्टयार्ड की जरूरत पड़ती है जो कि 600 मीटर का हो। यहां से स्टार्ट करोगे आप लोग और यहां से आप लोग चलते हुए आओगे इस तरीके से, और आप लोग घूम के वापस पूरी इस जगह पे आने वाले हुए। 600 मीटर का होना चाहिए। यहां पे आप लोग को तेजी से चलना है या फिर वॉक करते हुए चलना है। एंड्योरेंस को पता करने के लिए इसको किया जाता है, गेट सेट गो बोला जाएगा, और कम से कम टाइम के अंदर इसको हम लोग को कवर अप करना है। यहां दौड़ना नहीं है, चलना है। दौड़ेंगे तो थक जाएंगे क्योंकि 600 मीटर बहुत लंबी डिस्टेंस है। अगला आपका जो क्वेश्चन है 2024 के जो हाल ही के बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आया था, क्योंकि लास्ट ईयर ये टॉपिक ऐड हुआ है। जॉनसन मैथनी टेस्ट क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग को 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है फ्रंट रोल, दूसरा होता है बैक रोल, तीसरा होता है जंपिंग हाफ टर्न, और लास्ट में आपको देखने को मिलता है जंपिंग फुल टर्न। नेक्स्ट आप लोग को जो क्वेश्चन आने वाला है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की वैरायटी की, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन टाइप 2, जिसमें हम लोग के 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग को आया है, यहाँ पे आया है 2022-23 के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा है फ्लेमिंगो टेस्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव बताइए और कैसे इसको किया जाता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में क्या करते हैं याद करो, बॉडी का कितना अच्छा बैलेंस है उसको पता किया जाता है एक पैर में खड़े होकर, याद है इस तरीके से, जिसके थ्रू हमें यह पता चलता था कि कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके लेग्स, पेल्विक और ट्रंक मसल्स के अंदर, और क्या अपनी बॉडी को आप स्टैटिकली बैलेंस कर पाते हो कि नहीं। इसमें करना क्या पड़ता था, आप प्रोसीजर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने एक पैर को अपने एक हाथ से पकड़ लेना है और एक पैर में खड़े हो जाना, और एक हाथ को सीधे रख देना, और आप लोग को खड़े रहना है, स्टेशनरी पोजीशन में रहने की कोशिश करना है। 13 सेकंड के अंदर अगर आप 15 बार गिर गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये चीज याद रखना। और कितने देर करना है, 60 सेकंड तक। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया वो आया 2021-22 के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिट एंड रीच की मेथड बताइए। तो सिट एंड रीच में हमें करना क्या रहता है, बेसिकली हम लोग को एक सिट एंड रीच बेंच की जरूरत पड़ती है, कुछ इस तरीके का वो बेंच होता है। फिर इंसान को करना क्या है, यहाँ पे अपने दोनों पैरों को सीधे इस तरीके से अटकाना है। याद रखना नीज यहाँ पे मोड़ने की कोशिश नहीं करना है, और अपने सीधे हाथों को आगे लाने की कोशिश करना है, और कोशिश करना है कि अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ लीन कर सको। यहाँ पे आपको झटके से लीन नहीं करना है, आप जितना ज्यादा खुद से एक नेचुरली जा सकते हो उतना ज्यादा आपको आगे जाने की कोशिश करना है। और बेसिकली यहाँ पे एक स्केल लगी रहती है, तो स्केल में मेजर हो जाएगा, जितना ज्यादा आप आगे जाओगे उतना ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को माना जाएगा कि उतनी अच्छी है। तो ऐसे करके इस पूरी की पूरी प्रोसेस को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के 17, 18 और 20 में आया है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है और इसकी प्रोसीजर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएं। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को पता कर सकते हो कि आपका हार्ट और लंग कितना ज्यादा हेल्दी है। इसको किसने डेवलप करा था, तो इनका नाम याद रख लेना, ब्रूहा एंड अदर इन 1943। कई बार नाम भी आ जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है, शायद आपको याद होगा, एक बेंच लिया जाएगा इस तरीके का, मान लो एक बेंच है। इंसान क्या करेगा, यहाँ पे पहले खड़ा है, फिर इसके ऊपर खड़े होगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर खड़े होगा, फिर नीचे उतरेगा, खड़े होगा, नीचे उतरेगा। यहाँ पे जो बेंच यूज हो रहा है उसमें 20 इंच का हाइट होना चाहिए मेन के लिए, 16 इंच की हाइट होना चाहिए वुमेन के लिए बेंच की। जैसे गेट सेट गो बोला जाएगा, जो एथलीट है उसको स्टेप अप करना है बेंच के ऊपर, फिर स्टेप डाउन करना है। ये 30 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से करते हुए चलना है। कब तक के करना है, 5 मिनट तक के, मतलब आपको लगभग 150 स्टेप्स करना है। स्टॉप वॉच चलती रहेगी जो कि आपके स्टेपिंग के साथ यहाँ पे टाइम को गिनते रहेगी। जैसे ही 5 मिनट खत्म हो जाए उसके बाद जो एथलीट है उसको बैठ जाना है आराम से। जब वो इंसान बैठ जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसकी हार्ट बीट को काउंट करना है, फिर उसके बाद 2 से 2.5 मिनट के अंदर उसकी हार्ट बीट को काउंट करना है, फिर 3 से 3.5 मिनट के अंदर हार्ट बीट को काउंट करना है कॉम्पिटिशन ऑफ द लास्ट स्टेप में। और जो वैल्यूज निकल के आएगी उसको फिटनेस इंडेक्स के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालना है। तो ये फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 टाइप के आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो आप
आपको जो याद रख सकता है अभी यहाँ पे आंसर लिखने के लिए वो आप लिख सकते हो। बट एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड्स एग्जामिनेशन अगर शॉर्ट टर्म पूछे तो शॉर्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 के अंदर आया है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जो कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर रहा है फॉर 175 सेकेंड और उसकी पल्स रेट 1 से 1.5 मिनट के अंदर 100 है। आपको फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है और कैलकुलेट करना है उसका इंडेक्स की वैल्यू। तो फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, याद करके जाना है इसको। अब ड्यूरेशन कितना था एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन ने खुद बताया इतना था, तो ये रही इसकी वैल्यू। 100 से इसको इंटू करना है, डिवाइड करना है 1.5 से और इंटू करना है पल्स काउंट इन द 1 से लेकर 1.5 मिनट के हिसाब से। तो कितनी आई थी, 100 आई थी। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखे, सारी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 50 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2020 के अंदर आया है। लिस्ट डाउन द आइटम्स फॉर रिकली एंड जोन टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन ऑफ देम। बेसिकली रिकली एंड जोन टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट होते हैं वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है, रिकली एंड जोन टेस्ट को किसने डेवलप करा था, रिकली एंड जॉन ने ही करे थे। अगर इनका पूरा नाम याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। रॉबर्टा रिकली, डॉक्टर जेसी जोन्स ने इस स्पेसिफिक रिकली एंड जोन टेस्ट को डेवलप करा था। कब करा था ये जरूर याद रखना, 2001 में। और ये रहे इनके टेस्ट। सबसे पहले आता है चेयर स्टैंड टेस्ट, दूसरा आता है आर्म कर्ल टेस्ट, तीसरा आता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, फोर्थ आता है आप लोग का बैक स्क्रैच टेस्ट, फिर आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट और लास्ट में आता है 6 मिनट वॉक टेस्ट। और किसी एक को आपको समझाना है, तो यहाँ पे आंसर में आप लोग देख रहे होंगे चेयर स्टैंड टेस्ट को समझा दिए। चेयर स्टैंड टेस्ट में क्या होता है, चेयर की जरूरत पड़ती है और एक इंसान को इस तरीके से बैठाया जाता है, फिर खड़ा कराया जाएगा, फिर बैठाया जाएगा, फिर खड़ा कराया जाएगा, फिर बैठाया जाएगा। यहाँ पे जो हम लोगों ने चेयर ली उसकी हाइट लगभग 44 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। स्टॉपवॉच की जरूरत पड़ेगी और चेयर की जरूरत पड़ेगी। करना क्या है, बेसिकली बुजुर्ग इंसान को बैठाना है, उठाना है, बैठाना है, उठाना है। कितने देर तक के, 30 सेकंड के अंदर जितने भी वो बैठ के उठ पा रहे हैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, चार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना वैल्यू और बता देना क्यों, क्या एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या चार्ट याद नहीं करना है। अगला आपका क्वेश्चन है 2018 के अंदर आया है। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट के बारे में आपको बताना है कि ये कैसे एजिलिटी को पता करता है और कैसे इसमें एजिलिटी हम लोग मेजर करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको समझ चुके हैं, डायग्राम जरूर मेंशन करके आना, एग्जामिनेशन में आपके काम आएगा। बट हाँ एक चीज याद रखना, जब ये 8 फुट अप एंड गो टेस्ट करेंगे, मतलब देखो यहां से लेकर यहां तक कि 8 फीट है, ठीक है, याद करो, चेयर से उठेंगे, तेजी से जाएंगे और घूम के बैठ जाएंगे। इसको 2 ट्रायल कराए जाएंगे, जो बेस्ट वाला रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के अंदर आया है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या चीज है, इसकी प्रोसीजर को समझाए। तो इसके थ्रू हम लोग एरोबिक फिटनेस को पता कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं एंडोरेंस को पता कर सकते हैं। करना क्या रहता है, 50 यार्ड का एक इस तरीके से ट्रैक होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे तो ये है 5 यार्ड और यहां से यहां देख रहे होंगे तो ये है आप लोग का 20 यार्ड्स। तो मैं कह सकता हूं 20 × 5 यार्ड का आप लोग का एक स्पेसिफिक ट्रैक है। ये रहा आप लोग का एक स्टार्ट पॉइंट, यहां से आप लोग को चलना शुरू करना है, चलना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है और वापस आ जाना है। बस यही करना है। इसमें आप लोग को तेजी से चलने की कोशिश करना है। मान लीजिए कोई बुजुर्ग इंसान यहाँ पे आके थक जाता है और उसके बाद वो चलना नहीं चाहता है, तो वो ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज को यहाँ पे एंड भी कर सकता है। मान लीजिए किसी को यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा रेस्ट मतलब 1-2 सेकंड का, फिर आगे बढ़ना, तो वो भी चल जाएगा। बेसिकली जो डिस्टेंस यहाँ पे मेजर होगी, जितनी उनने टोटल डिस्टेंस कवर अप करे हैं एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर। अगले हमारे वैरायटी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये है आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के क्वेश्चंस है। 2020 के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का टाइप आया है जहां पे पूछा जा रहा है, नेम द टेस्ट यूज्ड टू मेजर द बॉडी कंपोजिशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर। बॉडी कंपोजिशन को पता करने के लिए बीएमआई होता है। तो बीएमआई एक ऐसे टाइप का टेस्ट है जिसके थ्रू आप बॉडी के कंपोजिशन को पता कर सकते हो। इसमें आप लोग को इक्विपमेंट की कैसी जरूरत है, फ्लैट क्लीन सरफेस होना चाहिए, वेट मशीन होना चाहिए, क्योंकि वेट नापना है और हाइट नापना है, तो हाइट नापने की भी मशीन होनी चाहिए, क्योंकि बीएमआई के अंदर आप लोग को याद है फॉर्मूले में हाइट और वेट दोनों की वैल्यू लगती थी। तो सबसे पहले प्रोसीजर में हाइट को मेजर किया जाएगा। इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको याद है कि आपको इस तरीके से मान लो एक पिलर है, यहाँ पे एक मशीन लगा दी गई है, वो टेप रहता है ना जैसे, और यहाँ पे वो इंसान खड़ा है और इस तरीके से उसकी हाइट मेजर कर ली जाएगी। फिर उसके वेट को मेजर करना है, तो वेट को मेजर करने के लिए इंसान को ऐसा बना देना आप लोग जो कि वेट मशीन के ऊपर इस तरीके से खड़ा है और यहां से वेट मेजर हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी हाइट और वेट की वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद आपको बीएमआई के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। जो आपकी हाइट आएगी उसको केजी में यहाँ पे पुट करना है, डिवाइड कराना है हाइट के स्क्वायर से, बट हाइट की वैल्यू यहाँ पे मीटर में होनी चाहिए, ना कि इंच या फिट में। जो वैल्यू निकल के आएगी उसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या वो अंडर वेट है। अगर उसकी वैल्यू 18.5 से कम आती है, 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आती है तो हेल्दी वेट या नॉर्मल वेट की कैटेगरी में, 24 से लेकर 29 के आसपास में आती है तो ओवर वेट है और 29 के ऊपर आती है तो
ओबेसिटी कैटेगरी अंदर आ रहा है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। 17 के अंदर आया है। रक्षित नाम का एक बंदा है, उसको स्कूल में कहा गया है कि आपको फिजिकल फिटनेस पता करना है बॉयज और गर्ल्स का, और उसको फिजिकल और उसके लिए उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा। आर्म्स की क्या स्ट्रेंथ है, शोल्डर की क्या स्ट्रेंथ है, एब्डोमिनल की क्या स्ट्रेंथ है, इसको पता करने के लिए साथ ही साथ एंडोरेंस भी पता करना है। तो आप लोग को बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट के बारे में समझाना है और इनको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर तरीके से। कौन से दो टेस्ट को यहाँ पता किया जा सकता है जिससे आपकी आर्म्स, शोल्डर और एब्डोमिनल तीनों की स्ट्रेंथ पता हो सके? तो इसके लिए सबसे बढ़िया टेस्ट होता है वो है पुशअप टेस्ट, जहां पे आपकी आर्म, शोल्डर और एब्डोमिनल भी कहीं ना कहीं ट्रेंड हो जाता है। तो पुशअप टेस्ट आप बॉयज के लिए करा सकते हो। स्कोरिंग क्या होनी चाहिए? जितना ज्यादा करेक्ट टाइप से आप लोग पुशअप कर पाओगे उतना ज्यादा मैक्सिमम माना जाएगा। मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए सेम टू सेम वैसे ही, जितना ज्यादा टोटल नंबर ऑफ करेक्शन आप करोगे वो ज्यादा बेटर आपका देखा जाएगा। अब आपको याद रखना है, बॉयज के लिए पुशअप्स में आपके जो पैर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए और हाथ कुछ इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन वुमन के लिए आप लोग को घुटने टेक कर इस स्पेसिफिक पुशअप्स को करने रहते हैं, इसलिए इसको मॉडिफाइड पुशअप्स कहते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब क्या तुम्हें एक बात बताओ, क्या तुम पुशअप्स कैसे करते हो उसके बारे में नहीं लिख पाओगे? बहुत बेसिक अपनी लैंग्वेज में लिखो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 के अंदर आया है। मेक अ टेबल जिसके थ्रू आप लोग बता सको साई खेलो इंडिया टेस्ट, जो कि 9 साल से 16 साल के बच्चों, 18 साल के बच्चों के बीच में कौन से टेस्ट होंगे। तो सीधी बात है, सबसे पहले आप लोग का बीएमआई होगा जिसके थ्रू बॉडी मास इंडेक्स पता होगा, या मैं कह सकता हूं बॉडी कंपोजिशन पता होगा। फिर टेस्ट होगा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जिसके थ्रू एब्डोमिनल की मसल्स की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा। फिर पुशअप टेस्ट होगा जिसके थ्रू बॉडी के अपर बॉडी की क्या स्ट्रेंथ है उसको पता किया जाएगा, और साथ में एंडोरेंस भी पता किया जाएगा। मॉडिफाइड पुशअप्स भी सेम टू सेम है, गर्ल्स के लिए है। सिट एंड रीच टेस्ट के थ्रू आप लोग लोअर बैक की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है वो पता चलती है कि उस इंसान का एंडोरेंस कितना अच्छा है। 50 मीटर डैश से हम लोग पता करते हैं कि उस बॉडी के अंदर, उस इंसान के अंदर कितनी ज्यादा स्पीड है। क्वेश्चन ने कहा था किसी एक को समझा देना। अब पार्शियल कर्ल अप टेस्ट कैसे किया जाएगा? आपको जमीन पे इस तरीके से लेट जाना, अपने घुटने को इस तरीके से फोल्ड करके दोनों हाथों को अपने यहां पे रख लेना है, और फिर करना क्या, अपनी बॉडी को ऊपर लेकर जाना है। मतलब ये कि आप लोग के लेग्स रहे और आप लोग का ये रहा बॉडी ऊपर की तरफ, और आप लोग के दोनों हाथ रहे, और हो क्या रहा है, आप ऊपर आ रहे हो। तो बेसिकली आपको ये 3 सेकंड के अंदर करना है। 1.5 सेकंड में ऊपर जाना है, 1.5 सेकंड में पीछे जाना है, और ये कंटिन्यू करते रहना जब तक कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ। जो आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी, मैक्सिमम वैल्यू, उसको कंसीडर किया जाएगा। 2022-23 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली पूछा गया है आप लोग के लिए बेसिक सा सेम वही क्वेश्चन है यार, या 9 to 18 एज ग्रुप के बीच में कौन कौन से टेस्ट होंगे, सब कुछ रिपीट हो रहा है फिर से, और उसमें एक्सप्लेन करने को बोला है 50 मीटर रन और पार्शियल कर्ल अप को। मुझे लगता है कि तुम लोग इसको आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 2023 के अंदर आया था। पर्पस बताना है आप लोग को रिकली एंड जॉन टेस्ट का, कि जितने भी बुजुर्ग इंसान हैं उनकी बॉडी के अंदर किस तरीके का फिजिकल मूवमेंट है, क्या बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कि नहीं, स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, स्पीड क्या सही है कि नहीं, लोअर बॉडी अपर बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं देखी जा रही है, उन सबको पता किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये कह सकता हूं कि बुजुर्ग इंसान की वीकनेस को पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इसके अंदर ये सारे टेस्ट होते हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, और किसी एक को आप आराम से समझा सकते हो। अगर मैं आप लोग से कहूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा टेस्ट एक्सप्लेन करोगे? तो चलिए भाई, यहां से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। बस अब आप लोगों को करना क्या है गाइस, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। तो आप लोग मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और एप्लीकेशन से। ये नोट्स में चल रहा है अभी ह्यूज डिस्काउंट। ये नोट्स आप लोगों को 149 रुपीज के मिल रहे हैं बाय यूजिंग कोड एग्जाम। एग्जाम कोड को यूज करें प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन से, या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे में भी आप लोग को एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा मेरा फिजिकल एजुकेशन का, वहां पे भी जाके अगर आप लोग एग्जाम कोड यूज करोगे तो आपको नोट्स 149 के मिल जाएंगे। अभी जाएं, इसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करा के अपनी तगड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।